من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلوات محترم المقام مؤمنین و مؤمنات ناظرین و ناظرات سامعین و سامعات حاضرین و حاضرات مسلمین و مسلمات مخلصین و مخلصات المہدی ٹی وی کی طرف سے جناب حاجی محمد رزاق گجر اور ان کی فیملی، علامہ الحاج فرد حسین موسوی، انتظامیہ المہدی سنٹر، القرآن سنٹر، المہدی ٹی وی، المہدی سیمینری، المہدی فاؤنڈیشن کی طرف سے آج یوم ارتحال مربیہ رسالت
मादरे गिरामी अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन सिर्रुल्लाह फिल आलमीन हज़रत बीबी फातिमा बिनते असद सलावातुल्लाह व सलामुहु अलैहा एक मजलिस मुनअक़िद हो रही है। ये मजलिस ऑनलाइन है, वर्चुअल है, इसलिए कि आजकल हम लॉकडाउन की वजह से मराकज़ दीनिया में, मसाजिद में, मदारिस में, सेंटर्स में जाने से माज़ूर है। हमने चाहा यौम वफ़ात मादर मौलाए कायनात और मुरब्बिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये इज़्ज़त हासिल कर लें कि मुख्तसर सी मजलिस पढ़ दें ताकि रिकॉर्ड भी हो जाए, यूट्यूब पे भी चली जाए, मुकर्रर रिपीटेड टीवी पे भी आती रहे। और जो भी खुशकिस्मत अफराद चाहें, जो फजूलियात आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में चल रही हैं, उन फजूलियात की जगह इस मजलिस को भेज दें ताकि मादर अली भी खुश हों, हुजूर पाक भी खुश हों और ख़ुद मौलाए कायनात भी खुश हों। और बीबी फातिमा बिनते असद की जो औलाद है, सादात किराम और अलवी आवान हजरात व ख़वातीन, वो भी खुश हों कि उनकी जद्दा ताहिरा का ज़िक्र पाक आज किया जा रहा है। इस वक्त जब आप अपने घरों में आलमोस्ट जबरी नज़रबंद हैं, बेहतरीन मौका है इस किस्म की इन्फॉर्मेशन के शेयर करने का। माशाअल्लाह दौरा कुरान में भी आपकी शिरकत काबिल दीद है। मजालिस महफिल में भी 1441 हिजरी का रमज़ान कोरोना वायरस कोविड-19 के ख़तरात, मुंडलाते हुए ख़तरात और आए हुए बादलों की छाँव में हो रहा है। मगर मैं सलाम करता हूँ अहले ईमान को, जिन्होंने न इबादत छोड़ी, न रियाजत छोड़ी, न नमाजें छोड़ी, ना ही रोज़े छोड़े, ना ही मैयतों को दफनाना छोड़ा, न कुरान की तिलावत छोड़ी। दौरे ख़त्म हुए हैं तो वर्चुअल दौरे शुरू हो गए हैं। अगर मजालिस इज्तिमाई ख़त्म हुई हैं तो ऑनलाइन मजालिस शुरू हो गई हैं। अल्लाह करीम आप तमाम हज़रात व ख़वातीन को अजर जज़ील और जज़ाए कसीर मरहमत फरमाए। हाजी साहब के, अल्लामा फ़रद साहब के, हाजी रज़ाक साहब के, मरहूमीन व मरहूमात की मग़फ़िरत हो। आप नाज़रीन व नाज़रात, हमारे मराकज़ की इंतज़ामिया के, वॉलंटियर्स के, डोनर्स के, मेंबर्स के जमी मरहूमीन मरहूमात की बख्शिश और मग़फ़िरत हो। हम सब के मरहूमीन व मरहूमात की भी बख्शिश हो। अल्लाह आपको ज़िंदा और सलामत रखे, हर दुख तकलीफ़, रंजो अलम, मेहन, परेशानी, बेबरकती से, हादसाती मौत से, कभी अमराज, वबाई बीमारियों, करोना वगैरह, ताउन वगैरह से आप सबको, हम सबको महफूज व मसून व मामून फरमाए। हज़रात व ख़वातीन, आज की मजलिस बहुत तुलानी नहीं होगी, चंद टूटे फूटे अल्फाज हैं। अल्लाह करे वो बारगाह एज़दी में और दरबार बीबी फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा में शरफ़ कबूलियत पा जाएँ और हुजूर पाक राज़ी हों, मौला अली राज़ी हों, हसनैन शरीफ़ैन राज़ी हों, बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम और रुक़ैया राज़ी हों, सादात किराम राज़ी हों, आवान अलवी बिरादरान राज़ी हों, हाशमी राज़ी हों। अल्लाह करीम सबको राज़ी करे, राज़ी रखे मुझ फ़कीर मिस्कीन से। मजलिस शुरू हो रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, चंद पॉइंट हैं, जल्दी जल्दी अर्ज़ करूँगा। पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई पूछे कि क्या हज़रत बीबी फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र क़ुरआन मजीद में मौजूद है, तो मैं यूँ अर्ज़ करूँगा कि नाम तो किसी का भी नहीं आया। इनमें से ज़ैद का नाम आया है जो ग़ुलाम है, या फिर वजालना लहुम लिसान सिद्क़िन अलिया में एक रिवायत के मुताबिक मौला अली का नाम आया। अलबत्ता ज़िमनन तज़किरे होते रहे हैं, जैसे वक़ज़ा रब्बो का सूरह मुबारक बनी इसराइल की आयत नंबर 23 और 24 में तज़किरा है एक अम्र का, जिस अम्र के ज़िमन में
हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र पाक मौजूद है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना, और आपके रब ने फैसला किया है कि इबादत उसी की होगी, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं होगी, और वालिदैन पर एहसान होगा। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, अगर वो दोनों माँ बाप अहदुहुमा औ किलाहुमा किबर को पहुँच जाएं, बूढ़े हो जाएं, फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, तो ऐ मेरे हबीब उनको उफ़ ना कहना और उनको झिड़की न देना। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और उनके लिए करीम कौल, मीठी गुफ्तगू, स्वीट एक्सेंट से बात करना। वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, अपने रहमत के कंधे उनके लिए झुका देना, अपनी रहमत के कंधे यानी अदब के साथ उनके सामने झुक जाना। वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, रहमत के कंधे उनके लिए झुका देना। और वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और कहते रहना उन दोनों के लिए कि ऐ मेरे रब, उन दोनों पे रहम कर जैसे उन्होंने बचपन में मेरी तरबियत की। इस ज़िम्न में ज़िक्र मौजूद है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का और बीबी फातिमा बिनते असद का। यही अम्र बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हजरात व ख़वातीन के लिए रेफरेंस भी दे दिया है 23 और 24। जो लोग हज़रत अबू तालिब या बीबी फातिमा बिनते असद के हक़ में जसारत करते हैं, उनको एक बात समझनी चाहिए कि हुजूर यतीम पैदा हुए। बच्चे की 6 हालतें हैं। बच्चा शिकम मादर में हो तो जनीन होता है, बच्चा आगोश मादर में हो तो सगीर होता है। बालिग होने तक आगोश मादर में हो तो रज़ी, 2 साल के बाद सगीर, जनीन रज़ी सगीर। जनीन शिकम मादर में, रज़ी 2 साल दूध पीता हुआ बच्चा, सगीर 3 साल से 13 साल तक मेल और फीमेल 9 तक। अल्लाह का नबी पैदा हुआ यतीम। हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम दुनिया से जा चुके थे। जाहिर है कि बीबी आमिना ने दूध पिलाया, रज़ी हो गए, और फिर 3 से लेकर 13 तक, दादा तो इसी बीच में ही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए। तो 13 तक कौन से वो माँ बाप हैं जो परवरिश कर रहे हैं, सिवाय हज़रत अबू तालिब और बीबी फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहिमा। कोई हस्ती नहीं कि जिसको ये हक हो आमना के लाल की परवरिश का, तरबियत का। यही ख़ानदान अहले बैत है कि ये नबी के कंधों पे भी सवार हों तो बेअदबी नहीं होती। हालत नमाज में ये अहले बैत पुश्त पे आ जाएं तो भी बेअदबी नहीं होती। बाल हाथ में पकड़ लें तो भी अदाए मासूमाना है और ये नाज बरदारी शुमार होती है, बेअदबी नहीं होती। वाहिद ये ख़ानदान है, तो इसी को हक़ हासिल है तरबियत का। तो मेरे भाइयों बहनों, ईमान से बताओ, हज़रत अबू तालिब, हज़रत फ़ातिमा बिनते असद दोनों मियाँ बीवी कुरान की नज़र में बाप हैं, माँ हैं, वालिदैन हैं, और नबी को इनके एहतराम का हुक्म है। और ये हुक्म है कि अगर ये बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उफ़ ना कहना। तो नबी तो अबू तालिब और बीवी फातिमा बिनते असद को उफ़ नहीं कह सकते। और बदबूदार मौलवी इनके लिए इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर खोल रहा है कि मोमिन भी थे या नहीं थे।
اور वला तनहरहुमा, झिड़की नहीं दे सकते हुजूर। ये इतनी बीबी अजीम हैं कि इनको हुजूर झिड़की नहीं दे सकते, इनके शौहर को, बीबी फातिमा बिनते असद। वकुल लहुमा कौलन करीमा, ऐ मेरे हबीब जब अपने बूढ़े माँ बाप से गुफ्तगू करोगे तो करीम लहजे में, स्वीट एक्सेंट में, धीमे लहजे में, प्यार से, मोहब्बत से, उनसे, उतूफत से, अपीलिंग एक्सेंट, स्वीट एक्सेंट से, बिटर एक्सेंट नहीं। तो मैं हैरान हूं, हुजूर को तो हक ना हो कि वो फातिमा बिनते असद और हजरत अबू तालिब सलामुल्लाह अलैहिमा के सामने उफ कहें, झिड़की दे या लहजा ऊंचा रखें। अल्लाह अकबर। जिस नबी को इस मंजिल पे पहुंचाया कि उम्मत को मना किया कि इसे यूं ना पुकारो, ला तजहरू लहू बिलकौल कजहर बाज़िकुम बिबाज़, जैसे एक दूसरे को पुकारते हो ऐसे न पुकारो। और करें आप, उसको कहा जा रहा है अपने इन पालने वाले माँ बाप के सामने उफ न कहना, झिड़की न देना, लहजा ऊंचा न रखना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह मिनर रहमा, ये हमारे जो अहले पंजाब हैं, हैदराबाद वाले हैं, बल्कि लखनऊ वाले भी, कराची वाले भी, बल्कि पेशावर वाले भी, तमाम कौमियतें जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की हैं, जब बड़ा सामने आता है तो झुक जाते हैं, कंधे झुका देते हैं। सारी महशर वाले कंधे झुकाएंगे महशर के मैदान में हुजूर के लिए, हुजूर कंधे झुकाएंगे अबू तालिब और फातिमा बिनते असद के लिए। ये मकाम है इस बीबी का, ये मुरब्बिया रिसालत है, ये रसूल की माँ है। तभी तो हुजूर ने इनको खुद दफन किया और अपना कुर्ता दिया, कुर्ते का कफन बनाया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादर अली का एहतराम बिल्कुल ऐसे ही करते थे जैसे अपनी मां का। बीबी फातिमा बिनते असद के बारे में कहा और हजरत अबू तालिब के बारे में, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और मेरे हबीब फरमाते रहिए, मेरी बारगाह में दुआ करते रहिए कि मेरे रब इन माँ बाप पे ऐसे ही रहम कर, पालने वालों पे, जैसे उन्होंने बचपन में मेरी तरबियत की। सुभान अल्लाह। आप अपनी तरबियत काफिरों से नहीं करवाते, अल्लाह अपने हबीब की तरबियत काफिर मियाँ बीवी से करवा रहा है। फिर यह भी उसूल है कि जब कोई इस्लाम जब आ गया तो जिनकी बीवियां काफिर थीं और वो मुसलमान न हुई तो उन्होंने बीवियां छोड़ दी। जिनके शौहर काफिर थे, शौहर हराम हो गए। अगर आप फातिमा बिनते असद को मुसलमान मानते हैं तो बीबी पे वाजिब था कि अबू तालिब को छोड़ देती। अगर नऊज़ु बिल्लाह माअज़ल्लाह अयाज़म बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह औज़ु बिल्लाह, कि अगर वो काफिर थे तो उनको छोड़ देना चाहिए था। बीबी फातिमा बिनते असद मुरब्बिया रिसालत भी हैं, मुरब्बिया इमामत भी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि बीबी की आगोश से दो बड़ी नेमतें निकली, एक रहमतुल लिल आलमीन, एक इमामुल मुत्तकीन। सुभान अल्लाह। आखिरी नबी और पहला इमाम। या यूं कहूँ, जिस बीबी के लिए खातमुल अंबिया और अमीरुल मोमिनीन उठते हों उसे फातिमा बिनते असद कहते हैं, और जिसके लिए फातिमा बिनते असद उठती हो उसे अबू तालिब कहते हैं। कुछ लोग अभी हाल हाल में, हमारे एक भाई हैं सरगोदा के अमजद बुखारी, लाहौर के हैं बेसिकली, सरगोदा के उनके ससुराल है, मुजाहिद शिराजी उनके साले हैं। वो मुझे कह रहे थे कि कुछ लोग इदारा जाफरिया मैरीलैंड में आपकी तकारीर सुनकर शिया हो गए। उनको एक कैसेट चाहिए हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में। ये सारी तकरीर तो हज़रत अबू तालिब के बारे में नहीं है, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि इसमें से काफ़ी मटीरियल बुखारी साहब को मिल जाएगा। और अल्लामा अलहाज फरत हुसैन मूसी साहब किबला ने तो मेरा पूरा अशरा कराया है
10 मजालिस है घंटा प्लस की, उनके पास वीडियो भी मौजूद है जिसमें मैंने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पर गुफ्तगू की थी। आज गुफ्तगू का महवर बीबी फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा है। ये भी याद रखिए, बीबी फातिमा बिनते असद का सोशल बायकाट किया जैसे बीबी खदीजतुल कुबरा का सोशल बायकाट हुआ था, जैसे बीबी फातिमा तो ज़हरा का सोशल बायकाट हुआ था। सोशल बायकाट हो गया है। बीबी हामिला है, शेर खुदा मौला कायनात शिकम मुतहर बीबी में है, और इधर कोई सबील नजर नहीं आ रही, और कुरैश की औरतें दिन ब दिन पैगामात भेजती जा रही हैं कि बीबी तूने, क्योंकि हमारी बात नहीं मानी, लिहाजा हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। बिल्कुल वही जुमले हैं तकरीबन मिलते जुलते जो बीबी खदीजा को कहे थे। खास तौर पर अरब की औरतें, 8 औरतें, हमारे एक नजफ के मुज्तहिद ने ये जुमला पढ़ा था, भारी भरकम औरतें आईं और इन्होंने आकर कहा कि तुम भतीजे के लिए क्यों खड़ी होती हो, अब ये प्रेग्नेंट है। तकरीबन आखिरी दिनों में से वो दिन आ गए हैं, वाज़े मौलूद वाले। वाज़े हमल में इसलिए नहीं कह रहा कि हमल होता है बोझ, और बोझ तो है नहीं हज़रत अली, ये मासूमीन बोझ नहीं होते अपनी माओं पर। वाज़े मौलूद के आखिरी दिनों में कि तू क्यों खड़ी होती है, भतीजे के लिए भी कोई खड़ा होता है। तो बकौल अहले सुन्नत के बीबी ने कहा कि ये जो मेरे शिकम में बच्चा है ये कहता है कि अम्मा नबी आ गया, खड़े हो जाइए। अभी ऐलान नहीं हुआ, बेइज्जत नहीं हुई, 27 रजब वाला ऐलान अभी नहीं हुआ, बच्चा शिकम से कहता है, मैं खड़ी हो जाती हूँ। 4 औरतें इधर से आके पकड़ती हैं, 4 इधर से, और कहती हैं आज हम उठने नहीं देंगी। बीबी फातिमा बिनते असद जैसे ही नबी आए उठ के खड़ी हो गई, 4 इधर गिर गई, 4 इधर गिर गई। तो उन किबला ने कहा था कि जब 8 भारी भरकम कुरैश की औरतें मेरे मौला का मुकाबला न कर सकीं जो शिकम में थे, तो जरी और बहादुर नौजवान मौला का मुकाबला एक आध औरत कैसे करेगी। हजरात व ख़वातीन, फातिमा बिनते असद मुरब्बिया है, रिसालत है, और हुजूर कहते हैं या अम्मती इजअली महदहू कुर्ब जवारी, मेरे भाई को मेरे पास सुला देना। अजीब रिवायात है, युनागी है, नाज बरदारी करते थे मौला अली की हुजूर, हाथों पे उठा लेते थे, पास सुलाते थे, जब बोलते नहीं थे बचपन में तो बुलाते थे। और ये भी समझ लें कि जब बीबी गई थी वाज़े मौलूद के वक्त, और बीबी ने जाकर जीवदार काबा पर हाथ रखा और कहा अल्लाहुम्मा, कहा अल्लाहुम्मा या रब्बे इन्नी मोमिनतुन बिक व बिकुल्ले नबीय्यन अरसलता व बिकुल्ले किताबिन अनज़लता व मुसद्दिक़तुम बिक़ौल जद्दी इब्राहीम अल्लज़ी बना बैतकल अतीक़ मुसद्दिक़तुम बिकलामिक व बिकलाम जद्दी अल खलील अल्लज़ी बना बैतकल अतीक़ अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हाज़ल जनीन, बारेलाम इस बच्चे का वास्ता, इल्ला यस्सरत ली अल विलादा, मेरी विलादत को आसान कर दे। यही दलील है उनके ईमान की, ईकान की, इस्लाम की, तौहीद परस्ती की, कि अल्लाह से मांग रही हैं, बुतों से नहीं मांग रही। दीवार काबा शक हो गई। क्या मकाम है बीबी फातिमा बिनते असद का, यह मकाम तो किसी को हासिल ना हुआ।
इन मुअज़्ज़मा के बगैर। फशक्क जिदारुल काबा, बीबी के कलमे निकलने थे, जिदार काबा फट गई। बीबी अंदर गई, जिदार काबा मिल गई। ये 3 दिन जच्चो बच्चा अंदर रहे। हुजूर आए, हुजूर से शिकायत भी की कि आपका भाई दूध नहीं पीता, रोता नहीं है, आंख नहीं खोलता। अब वक्त नहीं कि मैं तफसीलात में जाऊं, मुझे फोकस करना है बीवी फातिमा बिनते असद पर। तो फिर निगाह इमामत की, निगाह इमामत पड़ी वजह रसालत पर। फिर घर चले, वहीं से दीवार फटी थी हुजूर के लिए, वहीं से फटी फिर वापस जाने के लिए। इसलिए भी बीबी फातिमा रूटीन वे से न गई कि इनके शौहर इनामदार थे मुतवल्ली काबा, कोई कहेगा कुंजी बरदार थे, खुद खोल दिया होगा। बीबी चाहती थी दुनिया को पता चले विलादत अली की हमारी मर्जी से नहीं हो रही, उसकी मर्जी से हो रही। बाहर निकली और बीबी ने यह फरमाया, इन्नल्लाह क़द इख्तारनी अलल मुफज़्ज़लात अलल मुख्तारात मिम्मन मज़ा मिन क़ब्ली। अल्लाह ने मुझे साबिक़ा सारी बीबियों पर फजीलत दी है। इन्नल्लाह इख्तारा आसियत बिन्त मज़ाहिम हिना अबतत मौज़िअन ला युहब्बु अन युअबदा ला युहब्बु अन युअबदल्लाह फी। बीबी ने वहाँ इबादत की जहाँ का मालिक नहीं चाहता था कि यहाँ अल्लाह की इबादत हो, सिर्रन। मगर बीबी ने अल्लाह की इबादत की खाने अबू तालिब में जाहरन। वख्तारा मरियम अबनत इमरान हीना हानत वयसरत विलादता ईसा वहज़्ज़त अलजज़अन याबिस मिनन नखलते। अल्लाह ने चुना बीबी मरियम को और उनके लिए विलादत ईसा को आसान किया और कहा, हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़ नखलते तुसाक़ित इलैके रुतबन जनिया। ये तो मकाम था मादर ईसा का। कि मादर ईसा वहां से हटाई गई जो बैतुल मुक़द्दस था, और कहा गया कि जाओ तना हिलाओ तो खाने मिलेंगे। ये अजीब मरहला फिक्र है कि बीबी गई, तना हिलाया, खुरमा गिरे। ये बात भी मैंने उन्हीं अल्लामा से सुनी थी, खुद मैंने इसको नहीं पढ़ा, कि बीबी ने आवाज़ दी, या अल्लाह मुझसे कोई कोताही हो गई कि तूने पहले तो खाने दे रहा था और अब खाने बंद कर दिए। तो अल्लाह ने आवाज़ दी, बीबी तुमसे कोई कोताही नहीं हुई, सिर्फ ये बात है कि तुम्हारे दिल में पहले तो हम रहते थे और अब तुम्हारे दिल में मैं भी हूं और ईसा भी है। तो जब मोहब्बत बढ़ जाए तो जन्नत का खाना बंद हो जाता है। अब आप सवाल है मेरा, सोचिए ज़रा
کہ یہ تو میں کہتا نہیں کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کے دل میں محبت نہیں ہوگی علی کی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم جب حب علی سے سرشار ہیں تو اماں کے دل میں محبت کیسے نہیں ہوگی؟ تو پھر یہاں کیوں کھانے آئے؟ بی بی خود کہتی ہیں کہ وہاں کھانے رک گئے تھے، وَإِنِّي بَقَيْتُ فِي بَيْتِهِ الْعَتِيقِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ آكِلَةً مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، میں 3 دن تک اندر رہی ہوں، تینوں دن تک جنت سے کھانے بھی مجھے آتے رہے، واسمارہا، پھل آتے رہے۔ تو فواکہ اور اسمار، عجیب منزل فکر ہے کہ بی بی مریم بطول ہے، روح اللہ کی ماں ہے، پورا سورہ ہے مریم کا ان کے لیے، وہ بیت المقدس سے ہٹائی جاتی ہیں کہ ہاذا بیت العبادت لا بیت الولادت، اور بی بی فاطمہ بنت اسد کعبہ میں بیت اللہ میں بلائی جاتی ہیں۔ اللہ خطاب کرتا ہے یا فاطمہ، اے فاطمہ بنت اسد، اللہ خطاب فرما رہا ہے۔ ادھر اللہ کہہ رہا ہے یا مریم نکل جاؤ، ادھر اللہ کہہ رہا ہے یا فاطمہ آ جاؤ۔ وہاں کھانے بند ہو رہے ہیں، یہاں کھانے چل رہے ہیں۔ تو انہی قبلہ نے یہ کہا تھا کہ حب عیسیٰ حب الہی ہیں دونوں محبتیں، مگر تھوڑے سے سلائٹ ڈفرنس کے ساتھ، معصوم کی محبت، اللہ کی محبت، مگر فرماتے ہیں اس لیے یہاں کھانے بند نہ ہوئے کہ حب علی حب اللہ، علی کی محبت عین حب الہی ہے۔ من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ کافاہ الجنہ، یہ حضور کی حدیث ہے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کے خطبے مشہور و معروف ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ میں وہ پورے خطبے پڑھتا بی بی سے جو روایت ہے۔ حدیث الجدار بھی ہے، وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی، آج کی حد تک مختصر مجلس میں ہم نے آپ کی خدمات عالیہ میں کافی جلدی ایشوز کو بیان کر دیا اور کچھ کنٹروورسیز کو ریزالو کرنے کی بھی کوشش کی۔ مادر گرامی مولا کائنات ہجرت کے وقت بھی حیات تھیں، اور فواتم جو آئی ہیں 3 فاطمہ مولا علی کے ساتھ، ان میں یہ بھی شامل تھیں۔ بی بی فاطمہ بنت اسد سے ایک اور اہم جو تربیت کا پہلو ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے امور میں فاطمہ بنت اسد باہر کے امور سنبھال لیتی، سودا سلف لانا، تعزیت وغیرہ میں جانا، خواتین کی عادت کے لیے چلے جانا، گھر کے امور بی بی فاطمہ بنت محمد نے سنبھال رکھے تھے سلام اللہ علیہما۔ اور ہمارے ہاں تو بہو اور ساس کا جھگڑا نہ ہو، یا خسر معظم اور داماد نہ لڑیں، یا سمدھاوے والے نہ لڑیں، دیور جیٹ سے جھگڑا نہ ہو، بھاوئی سے سالی سے جھگڑا نہ ہو، تو وہ گھر تو برکت والے شمار نہیں ہوتے۔ مگر وہاں دیکھیں ساس بہو میں کبھی جھگڑا نہیں ہو رہا۔ ایسے زندگی گزاری ہے میری بہنوں جیسے فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت محمد نے گزاری۔ سیٹ آف رول لیجئے، لائف سٹائل کا ڈھنگ لیجئے ان ہستیوں سے جو پاک ہستیاں ہیں۔ دیکھیے کتنی پاک ہیں بی بی کہ کعبے میں گئی ہیں، کوئی بتائے؟ آپ جانتے ہیں ایام نفاس میں عورتوں پہ غسل واجب ہوتے ہیں، بی بی نے غسل کیا ہو، عبادت بھی کر رہی ہیں، پاک ہیں، جہاں نجاستیں ہوں وہاں پر غسل ہوتے ہیں۔ وہ اگر غسل کریں تو ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہ نجس ہے۔ ان کا بطن مطہر، ان کا رحم مبارک، ان کا جسد مطہر اتنا پاک ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں تشریف لے جائیں اور 72 گھنٹے تقریباً
वहां अंदर मौजूद रहें। ये फजले फातिमा बिनते असद में वो चैप्टर है, वो बाब है कि दुनिया रहती, दुनिया तक क़यामत तक रश करती रहे, हसद करती रहे, तमन्नाएं करती रहे। किसी की तमन्ना पूरी होने वाली नहीं है सिवाय मादर अली के। ये एजाज तो मादर नबी को भी ना मिला, मादर हसनैन को भी ना मिला, जो मादर अली को मिला। बीबी फातिमा बिनते असद ने बिल्कुल हुजूर की अपने बच्चे की तरह बेटा समझकर तरबियत की। यह भी एक बहुत बड़ा मसला है कि जिसे हम पेश करना चाहते हैं। एक बात और समझ लीजिए, यह आपको काम आएगी कि सैयदा फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा वो हस्ती हैं कि जिन्होंने रहती दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर दी, बहुत बड़ी मिसाल कि अल्लाह ने कुरान में उनकी तरबियत के कसीदे को पढ़ा है, मदद सराई फरमाई है। दुनिया के कसीदे लोग पढ़ते हैं, इनकी मिदहतें अल्लाह पढ़ता है। ये भी आप अज़ान आलिया में महफूज फरमा लें कि अल्लाह ने जो इज्जत बीबी को दी है वो किसी और माँ को नहीं दी। यही वजह है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने हाथों से वो कुर्ता पेश किया और कुर्ते में कफन बनाया अपनी पालने वाली मां के लिए। दफन किया और 70 तकबीरों से नमाज़े जनाजा को पढ़ाया। 70 तकबीरों से। जब दफन कर चुके तो मौला अली और मौला नबी दोनों खड़े थे और फातिहा, इस्तिलाह में जिसको हम फातिहा कहते हैं, यानी दुआ फरमा रहे थे कि मौला अली की रिवायत है, मेरे नबी ने कहा इब्नों के मुकर्रर, तेरा ही बेटा, तेरा ही बेटा। मैंने पूछा, इस्तिफाम इनकारी के तौर पर ये पूछते हैं मासूम, वरना ये आलिम इल्म लदुन्नी होते, हमें समझाने के लिए, हम जैसे जाहिलों को, वो जाहिल मसला नहीं होते, नऊज़ु बिल्लाह। या रसूल अल्लाह, ये क्या मेरी अम्मा से कह रहे थे? तो फरमाया हुजूर ने, अभी मुबश्शर व बशीर आए थे, मैं अपने अल्फाज में यही कहूँगा, मुनकर व नकीर इस्तिलाह है, और उन्होंने आकर तुम्हारी माँ से पूछा बाकी सवालों के साथ, माना इमामों के, तो तुम्हारी और मेरी अम्मा शर्मा गई कि अपने बेटे का नाम कैसे लें। फरिश्ते जाते नहीं जब तक अम्मा नाम न ले, अम्मा शर्म से नाम नहीं ले रही। तो मैंने कहा तुम्हारा ही बेटा इमाम है, तुम्हारा ही बेटा इमाम है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इंसाफ करो। अगर अली की माँ, नबी की पालने वाली माँ, अली की इमामत का इकरार न करे कब्र में, तो उनका एक मरहला कब्र का मसाला का सवाल जवाब का आगे नहीं बढ़ सकता।
उम्मत की माओं में क्या मजाल है कि वो अली से लड़कर डायरेक्ट जन्नत में पहुंच जाए। आप यकीन करें कि बीबी फातिमा बिनत असद की रहलत के बाद मदीना मुनव्वरा में हुजूर काफ़ी गमगीन रहने लगे थे। जब अबू तालिब अलैहिस्सलाम और बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का विसाल हुआ था तो पूरा साल हुजूर गम में रहे, आमुल हुज़्न मनाया गया। और कल परसों की जो मजालिस आ रही हैं इसी टाइम 9 बजे, 9:15 बल्कि, उनमें मैं डिटेल से अर्ज करूँगा। और कल 6 बजे आ जाइएगा पारे में, 6:30 से 7:30 एहसन इम्तियाज़ के लिए मजलिस है, और फिर 7:30 से 8 बजे तक बीबी खदीजा के बारे में। मोहतरम नाजरीन व नाजरात, मजलिस तमाम हो रही है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन है कि माँ जा रही है, मौला अली गमगीन है कि अम्मा जा रही है, अकील गमगीन है। अकील तो उस वक्त जिंदा है, और जाफर जंग मूता के शहीद है। बीबी फातिमा बिनत असद और तालिब की ज़रा वफ़ात पहले हो गई है। याद रखिए कि बीबी फातिमा बिनत असद की वफ़ात के वक्त बनी हाशिम के घर में गम मनाया जा रहा है। इसी मुनासबत से आज हमने चाहा कि हम भी गम मनाते हैं। 7 रमज़ान अल मुबारक को बीबी का यौम इर्तिहाल है, यौम रहलत है, यौम वफ़ात है, यौम विसाल है। नबी ने अपने कुर्ते में कफन पहनाया है। नबी ने खुद अपनी पालने वाली माँ का जनाजा 70 तकबीरों से कुल 2 जनाजे हुए, एक फातिमा बिनत असद का, एक इनके बेटे जाफर तैयार का। वखस्सा बिसबईन तकबीरतन। मैं उम्मत मुस्लिमा को, मराजे किराम को, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को, मौला अली की पाक रूह को, मौला अली की औलाद हसन और हुसैन और 18 बेटों को, बेटियों को, सारे खानवादा इस्मत व तहारत को बीबी फातिमा बिनत असद की वफ़ात की तारीख़ और सनविया की ताज़ियत पेश करता हूँ। और फिर ये कहूँगा, बीबी आपको तकलीफ़ें ज़रूर हुई, आप जन्नतुल बकी में दफन हैं, जो उदास कब्रिस्तान है। आपका रोज़ा भी गिरा दिया गया। आपके साथ हज़रत अब्बास भी है, आपके साथ 4 इमाम भी आपके फर्जंदान हैं। बीबी आज हमारा दिल भी उदास है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। मदीने शायद इस साल जा सके न जा सके। हर साल आपकी खिदमत में अर्ज़ इरादत करते थे। 5 साल से हाजी रज़ाक भी साथ होते हैं। सुबह सुबह फजर पढ़ के हमारा सारा काफिला वहाँ चला जाता है। और भी मेरे कई अजीज़, राजा सजाद, राजा हसन रज़ा, खुद अलामा फ़रत मूसवी, हाजी नज़ीर चट्ठा, ये मेरे साथ रहे हैं। सुबह सुबह हम चले जाते हैं और हम अर्ज़ अदब करते हैं, अर्ज़ अक़ीदत करते हैं, अर्ज़ इरादत करते हैं। बीबी, मगर मैं एक बात कहूँगा, आपका निशान क़ब्र मालूम तो है। आपकी हमनाम फ़ातिमा बिनत मोहम्मद तो वो है जिसकी क़ब्र का निशान भी मालूम नहीं। आपने अपने बेटे अली का नाम अपने बाप के नाम पे असद रखा था,
अल्लाह ने अली रखा, और आपने फिर हैदर कहा अपने बेटे को, और आपके बेटे ने भी जिक्र किया सम्मतनी उम्मी हैदरा। दुनिया अपने बाप के नाम से जंगें लड़ती है, मगर आपका बेटा एक जंग में आपका नाम भी लेता है, ताकि शजा माँ का भी तस्करा आ जाए। बीबी फातिमा बिनते असद, आपका इर्तिहाल तो हुआ, मगर आपका पहलू जख्मी नहीं था, आपके हमनाम का तो पहलू जख्मी था। बीबी, आपका निशान कब्र बनाया गया, मिटाया तो नहीं गया। बीबी, आपको किसी ने यूं नहीं सताया जैसे हुसैन की मां सताई गई। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या अमीर अल मोमिनीन, सल्लल्लाहु अलैहि या फातिमा बिनते असद अल हाशिमिया, या महमूद बहक़ मोहम्मद, या आला बहक़ अली, या फातिरो बहक़ फातिमा, या मुहसिनो बहक़ हसन, या करीम अल एहसान बहक़ हुसैन व ज़ुर्रियत हुसैन, तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल मजलिस वबा सवाबहु इला मरहूम नाज़रीन वल नाज़िरात, वला सियमा इला मरहूम हाजी मोहम्मद रज़ा गुजर व अल्लामा अलहाज फरद हुसैन मूसवी व साइर मरहूमीन अलमुतल्लक़ीन लिमुअस्ससत इमाम महदी व हुसैनियत टोरंटो कनाडा। अल्लाहुम्म मग़फ़िर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबी व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। परवरदिगार, तुझे वास्ता है मकाम वाला ये फातिमा बिनते असद का, हमारे गुनाह माफ़ कर, हमारे माँ बाप के गुनाह माफ़ फरमा, हमारे मरहुमीन के दर्जात बुलंद फरमा, नाजरीन व नाजरात के मरहुमीन व मरहुमात के दर्जात बुलंद फरमा। आज की मजलिस के बानी हाजी चौधरी मोहम्मद रज़ा गुजर, उनकी अहलिया की ज़िंदगियाँ दराज फरमा, उनके रिज़्क़ माल अहलो अयाल में बरकत अता फरमा, उनके भाइयों भावजों को नूर जमाल में, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, उनके बाबर भाई को और तमाम अज़ा अक़रबा को, उनके भतीजे को ज़हीर को और दीगर भतीजों को, भांजों को ज़िंदा और सलामत रख। अल्लामा अलहाज फरद हुसैन मूसी साहब किबला, जिन्होंने आज तजवीज़ दी, मैं माज़रत भी चाहता हूँ, पहले सेशन में मैसेज पढ़ नहीं सका, आधा मैसेज पढ़ा, उनके लिए, उनकी बेगम साहबा के लिए दुआ करता हूँ सेहत की, और उन दोनों के मूसी फैमिली के जमी मरहुमीन मरहुमात, हुसैनिया पासपोर वालों के जमी मरहुमीन मरहुमात की बख्शिश की दुआ करता हूँ। या अल्लाह, हुसैनिया वालों के ऊपर रहम फरमा और उनके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। अलमहदी सेंटर वालों पर रहम फरमा, उनके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। अलमहदी टीवी की टीम पे रहम फरमा, इनके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, मेरे मरहुमीन की भी मग़फ़िरत फरमा। अल कुरान सेंटर के बानियान, खिदमत गुजारान, वॉलंटियर, इंतज़ामिया के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। अलमहदी सेमिनरी हौज़ा इल्मिया, अलमहदी फाउंडेशन पाकिस्तान, बैतुल महदी प्रोजेक्ट, सब के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। जिंदों को जजा दे, मुर्दों को जन्नत में जगा दे। या अल्लाह, हमारा खात्मा अल खैर करना। या अल्लाह, हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, मक़रूज़ों के कर्ज अदा फरमा। या अल्लाह, जिन्हें औलाद नहीं उनको औलाद नसीब फरमा, जिन्हें औलाद दी उनकी औलाद को नेक कर। कल जिस हम साहिबजादे को, जवान को, करियल जवान को, एहसन इम्तियाज़ को दफना के आए हैं न्यू जर्सी में, या अल्लाह, एहसन इम्तियाज़ को जवारे अली अकबर में जगह अता फरमा। जितने मोमिनीन मोमिनात हैं नाम बनाम, या अल्लाह, इनके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। मेरे बचपन के दोस्त भाई फवाद शिराजी के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनको, उनके भाई जवाद को सेहत व इज़्ज़त दे, उनके तमाम अज़ा अक़रबा को, उनके ख़ानदान को खैर से रख। या अल्लाह, तमाम मराकिज़ दीनिया के मुतवल्लियों को ज़िंदा और सलामत रख। अमेरिका कनाडा में रहने वाले सारे उलमा की ज़िंदगी दराज फरमा, मराजे इकराम की ज़िंदगी दराज फरमा, उलमाए आलाम की ज़िंदगियाँ दराज फरमा। हिंदुस्तान पाकिस्तान के तमाम शियान अली को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख, इराक़ ईरान के शियों को हिफ्ज़ व अमान में रख। या अल्लाह, आयतुल्लाह अल उज़्मा हाफिज़ शेख बशीर हुसैन नजफ़ी मुद्दज़िल्लुल आली, आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई मुद्दज़िल्लुल आली,
आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सीस्तानी, आयतुल्लाह उज़्मा नासिर मकारिम शिराजी, आयतुल्लाह उज़्मा वहीद खुरासानी, आयतुल्लाह उज़्मा जाफ़र सुबहानी, आयतुल्लाह उज़्मा सईद हकीम, आयतुल्लाह उज़्मा शेख साक फयाज, आयतुल्लाह उज़्मा हुसैन नूरी, आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली गुरगानी, आयतुल्लाह उज़्मा शुबैरी जंजानी, आयतुल्लाह उज़्मा साफ़ी गुल पैगानी और आयतुल्लाह हाफिज़ रियाज़ हुसैन नजफ़ी व दीगर उलमा मराजे आयात किराम, आयात इज़ाम, उलमाए आलाम, तुल्लाब अज़ीज़, हौज़ात इल्मिया के तुल्लाब कुम, नजफ़, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अमेरिका, कनाडा, दुनिया भर के, बरतानिया, यूरोप, ईस्ट वेस्ट के तमाम उलमा, मोमिनीन, मोमिनात को जिंदा और सलामत रख। कोरोना वायरस से हम सबको बचा, रौनकें वापस ले आ। या अल्लाह मोजज़े के साथ रमज़ान अल मुबारक में कोविड-19 को दुनिया भर से नेगेटिव कर दे। या अल्लाह मेरे भाई मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी के दर्जात बुलंद कर। मेरे बहुत ही मोहतरम आगा सईद सजाद अली शाह जाफरी बेहश्ती के दर्जात को मुताली फरमा। दीगर जो मंजूरीन है या अल्लाह जो हाल हाल में वफात पा गए, उनके दर्जात को मुताली फरमा। हमारे जो मुआविनीन हैं, ख़ास तौर पे हमारे ज़फ़र काज़मी, हमारे रूपानी साहब, उनके मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमा। डॉक्टर बरकत जाफरी की मग़फ़िरत फरमा। रईस ज़ैदी की मग़फ़िरत फरमा। राजा रियासत की मग़फ़िरत फरमा। राना मोहम्मद रज़ाक की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह तुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल का वास्ता जितने हमारे भाई बहनों के मरहूमीन दुनिया से गए, मुजाहिद काज़मी, गुलाम नबी चट्ठा, वालदा असगर नकवी, वालदा नज़ीर चट्ठा, सजाद शाह, इम्तियाज़ नकवी, गज़नफ़र बुखारी, जुल्फ़िकार शाह, असद रिजवी, एडी चौधरी, रुबीना अली, सैयदा कनीज़ फ़ातिमा रिजवी, ज़मीर साहब वग़ैरह, सब की मग़फ़िरत फरमा, सब पर रहम फरमा। या अल्लाह चट्ठा फैमिली के भी जितने मरहूमीन हैं उनके दर्जात बुलंद फरमा। गुलाम नबी चट्ठा की पूरी फैमिली को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। सुंदुस कमल को और मिसेस गुलाम नबी चट्ठा को सेहत कुल्ली अता फरमा। अलमैदी टीम को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद हो आले मोहम्मद का, हमारी कौम को अलमैदी टीवी से, अलमैदी फाउंडेशन से, हौज़ा इल्मिया से, उलमा से तामुन करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह ऑनलाइन इस वक्त भी कोरोना वायरस के बावजूद और रमज़ान के बावजूद जो लोग शरारतें कर रहे हैं, गलत मैसेज भेज रहे हैं, उनको नसीहत फरमा। या अल्लाह हमारा ख़ात्मा अलल खैर कर, इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या फातिमाता बिन्तिल असद अल हाशिमिया, अव्वल हाशिमियतिन वलदत हाशिमी, अस्सलामु अलैकुमा या सिब्तै रहमति व इमामैल हुदा अल हसन वल हुसैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह, अस्सलामु अलैकुम या सादती व मवालिया या अली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ अल हुज्जत अल काइम अल महदी, अल्लाहुम्मा अज्जिल लना फरजा
वसाहिल लना मखरजा वकहुल नाज़िरना बिनज़रतिन मिन्ना इलैहि वजअलना मिनल मुस्तशहीदीन बैन यदैहि। आगा वो जरा गत्ता दे रहे जिसमें मरहूमीन के नाम लिखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साआ व फी कुल्ले साआ वलियन व हाफिज़ा व काइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैं आखिर में दुआ करता हूँ मरहूमीन के लिए जो हाल हाल में इंतकाल फरमा गए, अल्लाह उनको जवारे अहले बैत में जगह दे, उनकी कब्र बरज़ख की आखिरी मंजिलें आसान हो। नाम ले रहा हूँ इसहाक शिगरी, अज़रा अली, मौलाना सफ़ीर हुसैन अलवी, सजाद अली शाह जाफरी, आलिया रिजवी, इतरत जैदी, कमर अब्बास जैदी, एहसन इम्तियाज़, बिलाल रिजवान, बिलाल मुर्तज़ा, रज़ा हुसैन, सैयदा इकबाल फातिमा जाफरी बिनते आले अब्बास रिजवी, शरफ सुल्ताना बिनते सैयद आगा ज़िया, सैयदा फौजिया ज़हरा बुखारी बिनते सैयद शौकत अब्बास बुखारी, सैयद कमर अब्बास शाह नकवी इब्ने सैयद नबी अली शाह, सैयद अब्बास अली जैदी इब्ने सैयद जैदी, सैयद मोहसिन नकवी इब्ने ज़हीर नकवी, सैयद अहमद जैदी इब्ने मोहम्मद रज़ा जैदी, सैयद अहमद रज़ा जैदी इब्ने सैयद मोहम्मद रज़ा जैदी, डॉक्टर सैयद ज़ीशान हैदर आबदी इब्ने सैयद तासीर आबदी, शाहीन बिनते हबीबुर्रहमान, रुबीना घुम्मन बिनते मोहम्मद नसरुल्लाह चौधरी, सैयद अब्बास अली शाह बुखारी इब्ने सैयद गालिब अली बुखारी, गुलाम सुगरा बिनते गुलजार हुसैन और जोया के फर्जंद, और हाजी मलिक अमीर मोहम्मद खान के जमी मरहूमीन मरहुमात, आगा असगर नकवी के, आगा मुख्तार हुसैन के, खाबर अली खाबरी के जमी मरहूमीन मरहुमात, खलीफा नफीसुल हसन के जमी मरहूमीन मरहुमात, हाजी सलामत अली के जमी मरहूमीन मरहुमात, वक़ार आबिद के, रिफत सुल्तान के, रिफत मिर्ज़ा के, बुखारी फैमिली के, शेख के जमी मरहूमीन मरहुमात, और इसी तरीके से हाजी मलिक मोहम्मद अख्तर आफ गुफावाला के जमी मरहूमीन मरहुमात, और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ सबके मरहूमीन मरहुमात की मग़फ़रत फरमा या अल्लाह, और हमारी इस मजलिस को अपनी बारगाह अक़दस में शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।